नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंचल शर्मा आज फिर आपके सामने लाई हूँ एक केस जो कि प्रवीण का है। प्रवीण के हस्बैंड हमारी आर्मी में सर्विस करते हैं और आर्मी के सभी पेशेंट्स को हम 20% डिस्काउंट देते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रवीण क्योंकि आर्मी में थी तो इस वजह से IVF जो है उनको बहुत इजीली हो जाते हैं और हमारे पास जब वो आई थी तो उनकी समस्या थी ट्यूब ब्लॉकेज। उनकी राइट ट्यूब फीमेल एंड पे ब्लॉक थी और लेफ्ट ट्यूब कॉर्नल एंड पे ब्लॉकेज थी। जो दूसरा सबसे बड़ा इशू था वो ये था बहुत ही पुअर एग क्वालिटी होना, यानी कि अंडे अच्छे नहीं बनते थे और इस समस्या से वो काफ़ी समय से जूझ रही थी। तीसरा, वो लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी करा चुकी थी, एक पॉलिप रिमूव करवा चुकी थी। 2012 में ये हुआ था। उसके बाद इनके RR से 3 IVF हुए थे और ये तीनों ही IVF उनके फेल रहे थे। अभी हम एक बार जानते हैं कि आशा आयुर्वेदा में इनकी जर्नी कैसी रही। आशा आयुर्वेदा के बारे में आपको कैसे पता चला? सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच कि हम बहुत परेशान थे। अभी हम घर जाने वाले थे तो हमने देखा यूट्यूब पर कि आपका आयुर्वेदिक सेंटर का ऐसे आपका नंबर भी आया। फिर हमने आपसे मिलने की कोशिश की, फिर हम इधर आके मिले आपसे। तो मिले जब तो हमें लगा कि यार कुछ ना, जब लोगों से मिले जो बाहर लोग बैठते थे उनसे हमने बात की कि क्या ये ऐसा सच में है या ये झूठ है। यकीन तो नहीं आ रहा था क्योंकि 10 साल शादी को हो गए। फिर हम किसी भी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि आपको नॉर्मल बच्चा कंसीव नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी ट्यूब में दोनों बाले ब्लॉक हैं और ये जो एग की क्वालिटी है वो बहुत पोर है, नहीं हो पाएगा। तो फिर इधर जब हम लोगों से मिले, इन्होंने बोला कि आप दिल मत छोड़ो। तो काफ़ी लोग ये बोलने लगे कि हम हो सकता है ऐसा फलां का हुआ है। हमने उनके नंबर लिए कि आपका हुआ है, आपने HSG कराया? उन्होंने बोला हमने कराया तो ट्यूबें दोनों ब्लॉक थी, ऐसे आप दिल मत छोड़ो। उस वजह से हम आते रहे इधर। तो आज अच्छी तरह बैठ के हम आपसे बात कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका करना चाहते हैं। तो दिल से अब दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आप भूल जाइए कि आपका लेप्रोस्कोपी फेल हुआ है, भूल जाइए आपका IVF फेल हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो भी अगर फेल हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूट्रस या आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉकेज हुई है। और ऐसे अगर इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, चाहे वो IVF के जरिए ही क्यों ना करें, तो भी वो फेल होती ही है। तो इस वजह से जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं और जैसा कि आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों में बताया गया है कि अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि आपका ऋतु, आपका क्षेत्र, बीज, अंबु, अगर ये सब चीज़ें परफेक्ट हैं तो आपको कंसेप्शन होने में कोई समस्या नहीं आती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इनका पहले क्षेत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक किया है, बीज इनकी यानी कि एग क्वालिटी को एनहेंस किया है और अब इसी बेसिस पर आगे चलते हुए इनकी प्रेगनेंसी प्लान की जाएगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 साल से ट्यूब बंद थी या 12 साल से ट्यूब बंद थी या लेप्रोस्कोपी से ट्यूब्स नहीं खुली हैं। आप निश्चिंत होकर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाएं और आपके ट्यूब्स खुलने के मोर देन 90% चांसेस रहते हैं। ऐसी किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप भी कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।